औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ़ुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यशकुरून वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम इब्अस लना मलकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना फ़लम्मा कुतिब अलैहिमुल क़िताल तवल्लव इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्क़ु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअत सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बसततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु यु'ति मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्न आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आल मूसा व आल हारून तहमिलहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। फ़लम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फ़मन शरिब मिन्हु फ़लैसा मिन्नी व मन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही फ़शरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम। फ़लम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़अज़मूहुम बिइज़्निल्लाह व क़तल दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअज़ुहुम बिबअज़िन लफ़सदतिल अर्ज़ु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन तिल्का आयातुल्लाहि नतलू अलैका बिल हक़्क़ि व इन्नका लमिनल मुरसलीन। क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए। अल्लाह ताला ने इन्हें फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें ज़िंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्र हैं। अल्लाह की राह में जिहाद करो, जान लो अल्लाह ताला सुनता जानता है। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, कर्ज हसना, बस अल्लाह ताला इसे बहुत बड़ा चढ़ा कर अता फरमाएगा। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है, तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या आपने हज़रत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा कि जब इन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि हम किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा मुमकिन है, जिहाद फ़र्ज़ होने के बाद तुम जिहाद ना करो। इन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए और बच्चों से दूर कर दिए गए। फिर जब इन पर जिहाद फ़र्ज़ हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को खूब जानता है। और इन्हें इनके नबी ने फरमाया अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया। तो कहने लगे भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, इससे तो बहुत ज़्यादा हक़दार बादशाहत के हम हैं, इसको तो माली कुशादगी भी नहीं। नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने इसको तुम पर बरगुज़ीदा किया और इसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी अता फरमाई। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। उनके नबी ने उन्हें फिर कहा इसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलजामई और आले मूसा व आले हारून का बकिया तरका है। फ़रिश्ते इसे उठा कर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। जब हज़रत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो सुनो अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नहर से आज़माने वाला है। तो कहा सुनो अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आज़माने वाला है, जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो इसे ना चखे वो मेरा है। हाँ, यह और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। हज़रत तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुज़र गए तो वो लोग कहने लगे आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और इसके लश्करों से लड़े। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा बसा औक़ात छोटी और थोड़ी सी जमात बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुस्न से गलबा पा लेती है। अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है।
जब इनका जालूत और इसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो इन्होंने दुआ मांगी, ए परवरदिगार हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कुफ़ार पर हमारी मदद फरमा। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से इन्होंने जालूतियों को शिकस्त दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ममलकत व हिकमत और जितना कुछ इल्म भी अता फरमा दिया। अगर अल्लाह बाज़ लोगों को बाज़ से दिफा न करता तो ज़मीन में फसाद फैल जाता। अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजल व करम करने वाला है। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिन्हें हम हक़ानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं, बिल यकीन आप रसूलों में से। अलम तरा लल्लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ़ुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़्लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून। क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए? अल्लाह ताला ने इन्हें फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें ज़िंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्र हैं। ये वाक़या जो है इसके बारे में तफसीर में मिलता है कि ये बनी इसराइल का वाक़या है। बनी इसराइल के किसी गांव के लोग जो थे तो वहाँ पर ताउन की वबा फैली। जब ताउन की वबा फैली तो उस वबा से मर ना जाए इस खौफ से पूरे गांव के लोग गांव छोड़ करके निकल गए। अल्लाह ने इसी की तरफ इशारा किया जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकले, और इसलिए निकले कि इसकी वजह से बच जाएंगे, ताउन की मौत नहीं होगी, इसकी वजह से बच जाएंगे। अल्लाह ताला ने इन्हें फरमाया मर जाओ, पहला सबक। अल्लाह ताला ने जैसे ही ये हुक्म दिया सबके सब मर गए, फिर सबके सब तमाम लोग मर गए। इसका मतलब ये कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। और जब ये कामिल यकीन आदमी को हो जाता है कि ज़िंदगी और मौत को देने वाला अल्लाह ताला है, तो वो जहाँ भी रहेगा वहीं उसकी मौत आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस पढ़ जाएगी यहाँ पर कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ताउन फैला मुल्क शाम में। आप लश्कर लेकर मुल्क शाम पहुँचे। मुल्क शाम के बाहर ही आपको यह खबर लगी, सहाबा किराम में आपस में गुफ्तगू हुई। कुछ ने कहा चलना चाहिए शहर में, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। अगर उसने मौत लिखी होगी तो हम मर जाएंगे और ज़िंदगी होगी तो कौन मारेगा। यह अकीदे और ईमान की बात थी, अल्लाह पर तवक्कुल था। दीगर सहाबा ने कहा ना, दानिशमंदी का तकाजा है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर बीमारी पहले से फैली हुई है वहाँ जा कर के अपने आप को मुसीबत और नुकसान में डालना किस बुनियाद पर दुरुस्त है। एक तरफ अक्ल दानिश थी, एक तरफ अल्लाह पर तवक्कुल था। यह गुफ्तगू हो रही थी। देखिए यहाँ पर गौर करने की बात है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी ज़रूरत से बाहर तशरीफ़ ले गए थे, क़ज़ाए हाजत के लिए। आप वापस आए, कहा मेरे पास इस सिलसिले में अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अगर किसी शहर में ताउन है और तुम वहाँ मुक़ीम हो तो बाहर ना निकलो, और अगर बाहर हो तो शहर में दाखिल ना हो। यहीं पर रुक करके कई चीज़ें गौर करने वाली है। अक्ल व दानिश, ज़हानत, फ़क़ाहत सब एक तरफ रह जाएगी दलील पर, और तवक्कुल, ज़ुहद व तक़वा, बहुत ज़्यादा दीनदारी सब एक तरफ रह जाएगी दलील पर। अगर दलील आई तो न किसी का ज़ुहद, तक़वा और तवक्कुल बयान किया जाएगा, न किसी का इल्म। दलील आने पर उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि सबसे बढ़कर है अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। जैसे ही ये हदीस बयान की हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तवक्कुल वालों ने भी खामोशी इख्तियार कर ली, दानिशमंदों ने भी खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि अक्ल दानिश की इंतहा यह हदीस रसूल थी। खैर, इसमें और भी बहुत सारी हिकमतें हैं। शहर से निकलेंगे आप तो दूसरी जगह ताउन फैलेगा, शहर में आप दाखिल होंगे आप खुद मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे, तो पूरे मुल्क को और दूसरे शहरों को भी बचाना है और अफराद को भी बचाना है इसी एक हदीस से। तो इन लोगों का मामला ये था, ये निकले डर के मारे। अब निकले तो किस लिए निकले थे? क्या निकलने से ज़िंदगी बचने वाली थी? ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। रुके रहते वहीं उसी शहर में। जैसे हमारे यहाँ जब कोरोना की वबा फैली तो लोग अपने माँ बाप को छोड़ करके निकल गए, अपने घरों से निकल गए, लाशें छोड़कर भाग गए। ये खौफ था, वही खौफ था, क्योंकि ईमान और तवक्कुल अल्लाह पर नहीं। और जिनके जिस माशरे में, मुसलमानों के माशरे में अल्लाह पर तवक्कुल था, तो कोई अपने माँ बाप को छोड़ करके, एक वाक़या पूरे मुल्क में नहीं हुआ कि एक मुसलमान ऐसा कुछ किया। ये ज़रूरी चीज़ है। तो ये लोग निकले, अल्लाह ताला ने कहा सब मर जाओ।
यानी मौत अल्लाह के हुक्म से आती है, तुम्हारी हिकमत और दानाई मौत को टाल नहीं सकती, तुम्हारी एहतियाती तदाबीर और ये तमाम फलसफे, तुम हुकूकुल्लाह की अदायगी करो और हुकूकुल इबाद की अदायगी करो और एहतियात जितना कुछ तुम्हारे उसमें है वो करो, बस इतना है। सब मर गए, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा कर दिया। वाक़े की तफसीलात में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक नबी का उधर से गुज़र हुआ, जब उन्होंने देखा तो अल्लाह से गिड़गिड़ा करके दुआ की, अल्लाह ताला ने दोबारा इन लोगों को ज़िंदा कर दिया। इसमें क्या सबक मिला? ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वही बचाता भी है और वही मारता भी है। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। यहाँ पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत का वाक़या याद कीजिए। इंसानी तारीख़ के अजीम तरीन सिपह सालार, बेमिसल सिपह सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इंसानों में आपका मामला यह है कि जिस जंग में आप शरीक होते फतेह की अलामत मानी जाती है और हैरत अंगेज़ जंगें हैं। जंग मूता में आपके हाथ से 9 तलवारें टूटी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, शिकस्त तो नहीं हुई आपको। ग़ज़वा उहद में जिस जंग का पासा पलटा था उस वक्त तो आप ईमान नहीं लाए थे, आप ही की जहानत थी कि आपने दर्रे से हमला किया। बल्कि रिवायतों में मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हरकत और सकनात देख रहे थे, तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और अबू बकर सिद्दीक़ इन तीनों के साथ खड़े थे अल्लाह के नबी, तो इशारा करते हुए कहते कि इस नौजवान का मामला कुछ ज़रा सा जुदागाना लगता है मुझको, इसके ऊपर नज़र रखना। और उन्होंने ही दर्रे से हमला किया था। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब बिल्कुल आखिर वक्त आया तो कहने लगे, कहाँ हैं वो लोग जो मौत के खौफ से जिहाद के लिए तैयार नहीं होते हैं? किधर है वो लोग? मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो ज़ख्म से खाली हो। उम्र मैदान जंग में गुजारी, लेकिन अल्लाह को मौत नहीं देनी थी। आज बिस्तर पर मौत आ रही है। अल्लाह की वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह की राह में जिहाद करो, जान लो अल्लाह ताला सुनता और जानता है। जब ये अकीदा बैठ जाएगा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो जिहाद से आदमी फरार नहीं इख्तियार करेगा। अगर मौका रहा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना रहा तो उससे हरगिज़ हरगिज़ फरार नहीं इख्तियार करेगा। जिहाद के माना और मफ़हूम को बड़े गलत ढंग से लोग पेश करते हैं। जिहाद क्या है? जिहाद अल्लाह के ज़मीन पर अल्लाह के बताए हुए इंसाफ पसंद हुकूक की अदायगी करने वाले कानून को नाफिज करना, बंदों तक के अल्लाह के पैगाम को पहुँचाना। और जो लोग जुल्म व इस्तेहसाल नाइंसाफ़ी करते हैं, लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं और इस दीन के लिए रुकावट खड़ी करते हैं और क़िताल के लिए तैयार रहते हैं, उनके खिलाफ उस फितने को, वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कत्ल करो ताकि फितना ख़त्म हो जाए, लोगों को कत्ल करने के लिए नहीं। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पढ़िए, तारीख़ इंसानी का सबसे अजीम फातेह और बिल्कुल अनोखा मामला कि जब आपने मक्का फ़तेह किया और मक्कतुल मुकर्रमा में जब आप दाखिल हुए तो यह हालत थी कि आपकी ठोड़ी आपके सीने से लगी हुई थी और आप अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई बयान कर रहे थे। और वो मुशरिकीन मक्का जिन्होंने 13 साल सहाबा इकराम को हर किस्म की अजियत से दो चार किया, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर तलवार लेकर बैठे शब हिजरत अल्लाह ताला ने बहिफाजत निकाला। मुजरिम की तरह खड़े थे, आपने किसी कत्लेआम का कोई हुक्म नहीं दिया क्योंकि आप इंतहाई नापसंद करते थे जंग। इसीलिए इस्लाम में जंग के जो उसूल हैं अमन की हालत में वो बाकी नहीं रहता है। बहुत सारे ममालिक में अमन में कि अगर कोई फौजी तुम्हारे सामने हथियार रख देवे जो तुमसे जंग करने आया है तो तुम उसको मत मारो। अगर कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई खातून है, उससे ना कत्ल करो। हमारे यहाँ तो नामर्द खवातीन को घेर लेते हैं, ऐसे भी हैं। ये भी है उन लोगों का मामला, ये है उन लोगों की जुर्रत कि खवातीन बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को नाजिबा नारे लगाने पर मजबूर करते हैं। ये सब नहीं है इस्लाम में। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। कोई कभी एक वाक़या नहीं बता सकते कि दीन परस्तों ने किसी मुस्लिम ममलिकत में जहाँ पर मुसलमानों की हक़पुरानी हो ज़बरदस्ती किसी को अल्लाह अकबर का नारा लगवाओ, एक वाक़या आप नहीं बयान कर सकते। खैर, तो ये हुक्म है सायादार और फलदार दरख्तों को ना काटा जाए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करो, जान लो कि अल्लाह ताला सुनता और जानता है, वो ज़िंदगी और मौत देने वाला भी है
वो जानने वाला भी है और सुनने वाला भी है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाबन कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। दो टाइप की कुर्बानी रहती है, एक बदनी और दूसरी माली। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐसा भी कोई है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, कर्ज हसना। अल्लाह ताला को कर्ज देना ये क्या है? पहले कर्ज हसना की तारीफ सुन लीजिए। कर्ज हसना उस कर्ज को कहा जाता है जो आदमी किसी को दे और देने के बाद उसका तय्युन नहीं रहना चाहिए कि बस तुझको इतनी मुद्दत में लौटाना है। कर्ज हमने दिया किसी को कर्ज हसना तो वो अपनी सहूलत से लौटाए और उसको टोके भी नहीं, उस एहसान को जताए भी ना, और अगर बिल्कुल वो लौटाने की पोजीशन में ना हो तो माफ। यानी ये पूरा उसमें तय है। जब उसको कहा जाता है कर्ज हसना तो अल्लाह ताला तुमसे कर्ज हसना का सवाल करता है। अब कर्ज हसना अब अल्लाह लौटाए और अल्लाह को कर्ज। ज़रा सा सोचिए ये अल्लाह का रहमो करम कैसा है। मालिक रोज़ी देता है, हमको दे भी वही रहा है और हमसे कहता है कि कर्ज दो और मैं तुमको बहुत बढ़ा करके क्या है कर्ज देगा। बस अल्लाह ताला इसे बहुत बड़ा चढ़ा कर अता करेगा, बहुत बड़ा कर देगा। अब ये अल्लाह के रास्ते में जो हम माल खर्च करेंगे ये मिलेगा किसको? किसको मिलेगा? हम किसी गरीब को देंगे, वे अपने करीबी रिश्तेदारों को देंगे, पड़ोसी के इंसानों को मिलेगा। और अजर किसको? हम दे रहे हैं इंसानों को अजर। अल्लाह ताला माल भी अल्लाह ने दिया, फ़ायदा भी इंसानों को मिल रहा है और इनाम और नेकी भी अल्लाह दे रहा है और माल में इजाफा भी कर रहा है। हमारे यहाँ माल बढ़ाने की बड़ी कोशिश करते हैं लोग, और सच तो यह है कि अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि माल के मामले में बड़ा हरीस है। सोने की एक वादी मिले तो दूसरी। अब देखो ना, पहले आदमी बोलता है किराए का मकान है, किसी तरह छोटा मोटा। जब छोटा मोटा होता है तो फिर बड़ा बड़ा, फिर एक प्लाट है तो 10 प्लाट। ख्वाहिश अल्लाह ने रखी है, जितना माल है कम लगता है और इसको बुरा भी नहीं माना गया। बस ज़कात निकाल लिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए, अल्लाह तुमको खूब माल से लगा दे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब माल तक़सीम हुआ तो सोने के डले तोड़ने वालों के हाथों में छाले आ गए। एक मौके पर 6.25 किलो सोना आपने अल्लाह के रास्ते में दिया। सुलह ग़ज़वा तबूक के मौके पर इतना माल था। तो माल है, अल्लाह के नबी के पास माल आया, आपने हज्जतुल विदा के मौके पर 100 ऊँट कुर्बान किए, 100, और हर ऊँट में से एक बोटी निकाल करके हांडी में चढ़वा ली और बाकी लोगों से कहा जिसको जितना चाहे लेकर के चले जाओ। तो माल कमाना है। अब माल आपका बढ़ेगा कैसे? मेहनत मजदूरी कीजिए, जायज़ तरीके से कोशिश कीजिए। एहरी सलाम आयन पौक, अपने फ़ायदे के लिए हरीस बनिए, फुल पूरी तवानाई लगाने वाला। सवेरे सो करके उठिए। क्यों? कि सवेरे उठने के फ़ायदे में से जो हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, सवेरे उठने में बरकत है। उसमें एक और चीज़ क्या है? नई तहकीक ने यह बताया कि बॉडी जब ऐसे खड़ी रहती है, सोई हुई नहीं, खड़ी रहती है अगर, तो कुछ जरासीम सुबह तुलू आफ्ताब से पहले आसमान से ऊपर से जो नीचे आते हैं, उनका मामला यह है कि वो सर के जरिए ही दाखिल होते हैं बॉडी में। और अगर वो बॉडी में दाखिल हुए तो मेंटली और जिस्मानी एतबार से 40 से 60% ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं उस आदमी से जो सूरज निकलने के बाद भी सोया रहता है। एक्टिव कर देते हैं, फैसला करने की कुव्वत, काम करने की सलाहियत, तमाम चीज़ें बढ़ा देते हैं। और इसको बयान किया गया कि बरकत तो माल बढ़ाने के तरीके और अल्लाह से दुआ, इस्तिग़फ़ार, क्योंकि अल्लाह ने कहा इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला माल और औलाद के ज़रिए तुम्हारी मदद करेगा। खूब कोशिश और मेहनत, तमाम के तमाम हालात पर गहरी नज़र, दिमाग का इस्तेमाल, सब चीज़ें दीन और शरीयत है। सब चीज़ें अल्लाह के नबी ने तमाम तालीमात दी है। धोखाधड़ी न करना और ये तमाम के साथ साथ तंगी और वुसात में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहना और इतनी खामोशी से खर्च करना कि किसी के कानों कान खबर ना हो। क्योंकि जिस ज़ात अक़दस का मामला है, जिसने ये हुक्म दिया है, वो तुम्हारे दिलों के राज़ों को जानता है। और अल्लाह को वो नेकी बहुत पसंद है जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए। 2 कतरे आंसू तन्हाई में अगर एक शख्स हो
अल्लाह के खौफ से अल्लाह के जनाब में गिरा देता है, अल्लाह को इंतहाई महबूब है, इंतहाई महबूबा होने की। तो इसलिए इतनी चुपके से किया जाए कि सीधे हाथ से अगर आप दे रहे हैं तो उल्टे हाथ को खबर ना हो, इतनी राजदारी का मामला हो। ज़कात आप एलानिया दीजिए, लेकिन ये जो सदक़ात है तो इसके जो फ़ायदे हैं अल्लाह ताला इसके बदले में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला बहुत बड़ा चढ़ा कर अता करेगा। कुरान में एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, तीसरे पारे में, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबा सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, 700 गुना तक बढ़ा देता है अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सदका जो है जैसे तुम जानवर पाल करके मोटा करते हो, पाल पोस करके, अल्लाह ऐसे सदके के माल को बढ़ाता है रब्बुल आलमीन। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। अब इसके लिए ये नहीं है कि आपको 100 ही रुपया देना है, 1000 ही रुपया ना, जितनी आदमी की ताकत है उतना देवे। कुरान ने एक ज़ाब्ता बनाया है, वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुक वला तबसुत कुल्लल बस्त फतखुद मलूमन महसूरा। न इतना बांट दो कि हाथ खाली हो जाए। सुबह बच्चा बोल रहा है अब्बा स्कूल जाने का है, अब लंचों में सब लोग कुछ ना कुछ लेते हैं, जब इंटरवल होता है तो 5-10 रुपया मुझको भी चाहिए, बोले 1 पैसा नहीं है। अहलिया ने कहा कि दोपहर का गोश्त मंगाना है, तरकारी मंगाना है, तो बोले रात को सब सदका कर दिया ना। ये नहीं कि एकदम दरमांदा हो जाए, और ना कि आपके पास पैसा रखा हुआ है, इंतहाई ज़रूरतमंद आदमी 10, 20, 25, 50 के लिए आया, बतौर कर्ज भी मांगने आया, तो आप ये सोच लीजिए कि ये सदका है, जाने दो, हमेशा का इनका दो, चले आते हैं मुंह उठाए। अल्लाह ने आप तक भेज दिया किसी ज़रूरतमंद को, किस्मत जाग उठी, आपको ढूंढना नहीं पड़ा, वरना उसकी जन्नत के लिए तो आपको दर दर भटकना है कि कहाँ मिल जाए कोई बेसहारा, कहाँ कोई गरीब मजदूर कोई मिस्कीन मिल जाए। ये तो अल्लाह का करम है कि किसी मिस्कीन की खबर आप तक पहुँच गई, किसी ज़रूरतमंद की बात आप तक पहुँच गई और आप वहाँ चुपके से पहुँचा दिए। जन्नत का रास्ता अल्लाह ने बता दिया आपको, माल के बढ़ने का रास्ता, सदकात के ज़रिए बीमारियों से बचने का, हादसात से बचने का, ये सब इलाज आपके घर आ गए। ये अल्लाह का इनाम है। बहुत अल्लाह तंगी और कुशादगी बहुत बड़ा चढ़ा करता फरमाएगा। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है। बेचारा तंगी में है तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, आप कुशादगी में अल्लाह ने आपको दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करके उसकी मदद कीजिए। और अगर आप तंगी में हैं तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह ने कहा वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल, मालों में कमी करके अल्लाह तुमको आजमाएगा। मंदी आई, बहुत लाखों करोड़ों हैं, लेकिन पूरे मार्केट में सब जाम है, लेना देना इतना है कि जेब खर्च के बांधे हैं। अल्लाह की आजमाइश आएगी। वबश्शिरिस साबिरीन, बशारत और खुशखबरी दो सब्र करने वाले यानी साबित कदम रहने वालों को। और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अब उसकी तरफ जब लौटेंगे तो उसकी दी हुई ज़िंदगी उसके रास्ते में लगाई, उसी से मांगा, उसके माल को उसके रास्ते में उसकी रज़ा के लिए लगाया। ये सब अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा इस क़ालू लिनबिय्यिन लहुम इब्अस लना मलकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वक़द अख़रजना मिन दियारिना व अबनाइना फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल तवल्लव इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। कि आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा कि जब इन्होंने अपने पैगंबर से कहा किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा मुमकिन है, जिहाद फ़र्ज़ हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो। इन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए, बच्चों से दूर कर दिए गए। फिर जब इन पर जिहाद फ़र्ज़ हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए। अल्लाह ताला ज़ालिमों को खूब जानता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की ये जो कौम थी बनी इसराइल, कुछ वक्फ़ा गुजरने के बाद इन लोगों के अंदर शिर्क, बिदात और दीन से दूरी और इन्हिराफ आ गया। और जब दीन से दूरी और इन्हिराफ आता है तो अल्लाह की रहमत भी दूर हो जाती है, क्योंकि अल्लाह की रहमत वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन ईमान के साथ है, और ईमान और अमल सालेह के साथ है।
ये रहता है, अल्लाह की रहमत बाकी रहती है, वरना फिर अल्लाह ताला के गिरफ्त से, अल्लाह के अजाब से नहीं बचता है। क्योंकि अल्लाह ने कहा अवला यरौना अन्नहुम यफ्तनूना फी कुल्ली आमिन मर्रतन अव मर्रतैन सुम्मा ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून। हम उन्हें साल में 1 या 2 मरतबा आजमाइश में, इम्तिहान में, फितने में मुब्तला करते हैं, सुम्मा ला यतूबूना, उसके बावजूद वो तौबा नहीं करते और अल्लाह से नहीं डरते हैं, तो फ़ौरन तौबा की जाती है। तो इन लोगों का मामला ये था कि ऐसी ख़राब सूरत हाल हुई कि अल्लाह ताला ने दूसरी कौमों को इनके ऊपर यानी दूसरी कौमों को इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया, खदेड़ कर रख दिया, इनको, इनकी बस्तियों को खाली करा दिया, गुलाम बना लिया, ज़हनी गुलामी ऐसी आई, इंतहाई बुज़दिली आ गई, सब कुछ निकल गया हाथ से। ज़रा सा मंजरनामे पर गौर किए। मैं अक्सर कहता हूँ कि बनी इसराइल के वाक़यात को पढ़िए, किस बुनियाद पर हुकूमतें छिन गई, किस बुनियाद पर हाकिम थे महकूम नहीं हुए बल्कि हुकूक से भी महरूम। हम कैसे हालात से गुजर रहे हैं, ये असबाब क्या है, बीमारी भी बताई गई, इलाज भी बताया गया। ये क्या है बनी इसराइल के साथ क्या हुआ। जब इन लोगों के साथ क्या हुआ तो बनी इसराइल में रवायतों में आता है कि पाए दर पाए नबी चलते थे, पाए दर पाए। लेकिन एक वक्त तो ऐसा आया कि कोई नबी नहीं। एक खातून जो घराना था नबियों का, उस घराने की उम्मीद से थी, उनको उम्मीद हुई कि इससे जो बच्चा पैदा होगा वो नबी होगा। वो भी बड़ी रो रो करके दुआ करती थी। बहरहाल अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया, वो जवान हुए, अल्लाह ने नबूवत अता की। जब उनको नबूवत अता की तो बनी इसराइल के लोगों ने उनसे मुतालबा किया कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। और क्यों बादशाह बनाया जाए, बादशाह बनाएंगे तो हम उसके साथ मिल करके अपना तमाम छीना हुआ शहर इलाका जो है उसको दोबारा हासिल करेंगे और हमारी अपनी हुकूमत होगी जहां जुल्म और इस्तेहसाल नहीं होगा। क्योंकि जालिमों की हुकूमत है, हमारे हुकूक को गज़ब किए हुए हैं। तो ये जिहाद का हुक्म देखिए किसके लिए दिया जा रहा है, कौन कर रहा है जिहाद, बस यही चीज़ समझने की होती है ज़रा सा। तो बनी इसराइल से रसूल ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया कि देखिए जिहाद अगर फ़र्ज हुआ, मुमकिन है जिहाद फ़र्ज होने के बाद तुम जिहाद ना करो, फिर हीले माने शुरू कर दो। अभी तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। जैसे होता है ना किसी मामले में कुर्बानी देने की बात, सारी कुर्बानी आदमी देने के लिए, बल्कि सारी कुर्बानियों का ठेकरा अपने सर भी ले लेते हैं लोग कि मैं ही दिया और आगे भी ये करूँगा, लेकिन किसी भी कुर्बानी के मौके पर नज़र नहीं आते हैं। ऐसा भी होता है, बड़ी बड़ी बात। तो क्या कहा कि ना करो। इन्होंने कहा हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए, बच्चों से दूर कर दिए गए। ये देखिए उनके साथ जो हुआ था। फिर जब इन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए। अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। डेंग मारने वाले, बड़ी बड़ी बात करने वाले, बहुत आगे आगे रहकर मुजोरी करने वाले, इनको अल्लाह जानता है। और जो कुर्बानी देने वाले हैं, जो हकीकी जज्बा रखने वाले हैं, इनको भी अल्लाह जानता है। आज तुम बहुत आगे आगे बोल रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह कल सब खोल देगा। अल्लाह अलीम व खबीर है। और जालिम कौन है, जो नाफरमान है। अब इन्होंने पहला मुतालबा क्या किया कि बादशाह बना दो। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक़्क़ु बिल मुल्क मिन्हु वलम युत सअतम मिनल माल। और इन्हें इनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाया है। किसने कहा, नबी कह रहा है कि अल्लाह ने, इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका। अब यहाँ पर ज़रा सा रुक कर एक और चीज़, हमारे यहाँ कुछ एक जमात ख़ास तौर से है, वो कहती है बादशाहत नहीं चलेगी, बादशाहत नहीं चलेगी। यहाँ जुमले क्या है कुरान में, इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका। मलिक, मलिक का लफ्ज़ है, मलिक बादशाह को कहा जाता है, बादशाहत नहीं चलेगी। एक बात याद रखिए, ये नहीं समझ सके, वरना दूसरे मकाम पर भी ये चीज़ है। बादशाहत या किस तरीके से कोई अमीरुल मोमिनीन बनता है, मुसलमानों का हुक्मरान बनता है, इस्लाम ने इसका कोई बाज़ाब्ता तरीका नहीं बताया कि ऐसे ही बने।
बाप के बाद बेटा रहे कि बाप के बाद भाई रहे, कुछ इसमें अहम नहीं है। असल चीज़ ये है कैसे बनेंगे तय नहीं, इसके लिए सब नहीं किया गया है। उसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन कैसे बने, पूरा वाक़या ना बताते हुए मैं सिर्फ वो उस पहलू को बयान करूँ कि जब आप सकीफ़ा बनु साइदा में गए, वहाँ सहाबा इकराम बैठे हुए थे और ये चल रहा था कि अंसार एक साल खलीफा रहे, एक साल महाजरीन। अल्लाह के नबी की एक हदीस पेश की, पूरी खलकत टूट पड़ी और आपके हाथ पर सबने बैत कर ली, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये एक तरीका हुआ कि तमाम लोगों ने, आम लोगों ने बैत की, ये पहला तरीका। आपकी जब वफात का वक्त तो करीब हुआ तो आपने लोगों को कहा कि तुम्हारा अगला अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे, यानी आपने मुंतखब किया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। लोगों ने हल्की ज़बान में कहा कि आपके अंदर सख्ती है, बोले अल्लाह उसको नर्म कर देगा। तरीका बदला, पहले आम लोगों ने बैत की, अब दूसरे खलीफा बने तो इनको खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुंतखब किया। अब तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कातिलाना हमला हुआ फिरोज़ लुलू ने किया और आपको जब ज़ख्मी हालत में ले जाया गया घर, तो आप इसी हालत में, ज़ख्मी हालत में ले जाया गया, तो आपने एक कमेटी तश्कील दी और उस कमेटी में कौन थे? सारे अशरे मुबश्शिरा थे। अल्लाह अपनी बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, एक को आपने नहीं रखा, एक को, सिर्फ एक को, और वो थे सईद बिन ज़ैद आपके बहनोई, वरना सारे अशरे मुबश्शिरा थे। आज का राफ़ज़ी सियाह चेहरे और सियाह दिल वाले के मुंह पर मजीद कालिक पोत थी। अपने घर के शख्स को, सईद बिन ज़ैद को नहीं रखा, ये मुस्तजाबुद दावात है। तो जो कमेटी बनाई हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन, हज़रत अली, हज़रत साद, जो भी अशरे मुबश्शिरा थे, हज़रत ज़ुबैर, सब जिंदा थे, वो सबको रखा हज़रत सईद बिन ज़ैद को छोड़ करके 6 आदमियों की कमेटी बनाई। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन तमाम लोगों से ये कहा कि आप लोग मुझको इख्तियार दो, मैं लोगों से फ़र्दन मशवरा करके जिस पर ज़्यादा लोगों का इत्तफाक होगा उसकी इमारत का ऐलान कर दूँगा। तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए। तरीका तब्दील हुआ। पहला तरीका अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आम बैत का, दूसरा तरीका आपको नामज़द किया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने, तीसरा तरीका एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की तश्कील के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन का नाम का ऐलान किया और तमाम लोगों ने आपके हाथ पर बैत कर ली। और हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन और हज़रत अली दोनों का नाम आया था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसलिए हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। तो कोई ख़ास तरीका नहीं दिया है, वो मुनासिब तरीका, बुनियादी चीज़ उसमें क्या है? अल्लाह के कानून को नाफिज करे और अल्लाह के दीन पर जब हमला हो तो दीन के दुश्मनों से इस्लाम को और मुसलमानों को ख़त्म करने वालों से जिहाद करे। ये दो चीज़ें, हुदूदुल्लाह का नफाज, अल्लाह के कानून का नफाज कर रहा है और यह कर रहा है, उसका अमीरुल मोमिनीन माना जाएगा। अब हमारे यहाँ बादशाह बस जमहूरी तरीके से अगर कोई और बनता है, जैसे तैयब अर्दोगान, हमारे यहाँ इसको अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। इसराइल का वाहिद सहारा है ये, इसी एक रास्ते से इसराइल को सारी चीज़ें पहुँचती है। रास्ता कट हो जाए इसराइल को कुछ नहीं मिलेगा। उसको तस्लीम करने वाला, उसको सबसे ज़्यादा उसकी फैक्ट्रियाँ और ये तमाम चीज़ें या तो ईरान में है, यहाँ है, मईशत का सारा इन्हिसार। काबा खानों की आमदनी सुनेंगे आप हैरत ज़दा रह जाएंगे तुर्की की, लेकिन प्रोपेगेंडे को क्या किया जाए, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं इस्लाम मुखालिफ, आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। कभी इस्लाम के लिए, अहले ईमान के लिए कोई आवाज़ नहीं निकलती है। लेकिन हमारे यहाँ एक ख़ास ग्रुप है जो उस ममलकत को जहाँ दीन बतौर कानून नाफिज है उसको बदनाम करने और ईरान और तुर्की का झंडा उठाए हुए हैं, जहाँ कहब्बा खानों और शराब खानों के लाइसेंस इशू होते हैं। $बिलियन से आमदनी है कहब्बा खानों की, $बिलियन से। आप उठाइए पूरा रिकॉर्ड। और ईरान का मामला तो जाने दीजिए। खैर, तो ये बता रहा था कि बादशाहत और मुलूकियत
ये अहम चीज़ नहीं है, बाज़ लोग इसी बहस में उलझ जाते हैं। तो यहाँ क्या कहा उन लोगों ने, हमारा बादशाह बना दीजिए। कहने लगे अल्लाह ताला ने तालूत को बादशाह बनाया है। बहुत इख्तिसार से करूँगा, सबक असबाक बहुत होते हैं वाक़या में, इसमें असबाक बहुत हैं। हज़रत नबी ने फरमाया तो कहने लगे भला इसको हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है तालूत की। इसलिए कि तालूत के बारे में रिवायतों मिलता है बिन्यामीन कबीले के थे। ये बिन्यामीन यहूदियों में सबसे छोटा कबीला था और उसके सबसे छोटे घराने के थे। ये बादशाह रहेगा, यह हम पर हुकूमत करेगा। कह भी रहे हैं कि अल्लाह से कहो कि बादशाह बना देवे, और अल्लाह ने जब एक नाम मुंतखब किया तो उस पर इत्तेफाक करना चाहिए। तो कहा यह बादशाह। अब इनके दिमाग में क्या खन्नास था देखिए, अमीर का चुनाव करना है लेकिन अमीर बनना है। अमीर का चुनाव नहीं, अपने वोटरों का जमा करके अपनी इमारत का ऐलान करना है, अपनी बादशाहत का, यही दिमाग में बैठा हुआ है। देखिए अल्लाह ताला ने पूरा मामला एकदम साफ कर दिया। कैसे साफ किया, इससे तो बहुत ज्यादा बादशाहत के हम हकदार हैं। क्यों क्यों हकदार हैं? इसके पास तो माली कुछ आदमी भी नहीं है। क्या है ये? जब कौम पे टाइम पड़ेगा तो क्या देगा ये? चाहे वो कुछ ना देवे, जो बन गए कुछ ना देवे कभी, सिर्फ उनके नाम का सिक्का चलता रहे। मगर क्या कहते, माल वाला चाहिए। अल्लाह ने रिजेक्ट तो कर दिया। और अफसोसनाक बात है इस उम्मत की, मसाजिद के जिम्मेदारान, तालीम इदारों के जिम्मेदारान, जमात के जिम्मेदारान का मियार माल ठहर गया और अल्लाह ताला ने इसी को रद्द किया। अफसोसनाक बात है। ये जो हमारी ये तमाम चीज़ें तबाही और बर्बादी के दाहने पर जा रही है, तालीमी इदारों में जो करप्शन है, इसकी बुनियाद यह है माल। क्योंकि माल वाला माल के अंदाज में सोचेगा, दीन के अंदाज में, उसूल के अंदाज में, तालीम के अंदाज में नहीं सोचेगा। इसीलिए आया डोनेशन और अकरबा परवरी, इसीलिए आई। हमारे तालीमी इदारों के साथ साथ हमारे दीगर जो सियासी मामलात, वहाँ पर भी माल आया, सारी खराबियाँ आई। हमारे दीनी जमातों में भी मनहजियत ख़त्म हो रही है, मनहज पर हमला हो रहा है। अकीदे के सिलसिले में कोई काम है या नहीं है, उससे कोई गरज नहीं है, बल्कि रुकावटें खड़ी करना उनका, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बस उनकी सदारत और उनकी बड़ाई बाकी रहना चाहिए। न मनहजियत का शऊर है, न गैरत व हमीयत है अकीदे और दीन की। मगर उसके बावजूद क्या कहा, उसके पास तो पैसा नहीं है, असल में पैसे पर तौलते हैं जिसके पास माल हो। क्या कहा अल्लाह ताला ने, जवाब सुनिए जवाब, और ये जवाब के साथ साथ ज़ाब्ता है, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। इसको तो माली कुशादगी भी नहीं है, तो नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला ने इसको तुम पर बरगुज़ीदा किया, इसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी दी। माल की बात नहीं की अल्लाह ने, क्या कहा, जिस्म दिया। मैदान जंग में किसकी ज़रूरत पड़ती है? अरे तलवार चलाने के लिए, लड़ने के लिए ताकत चाहिए, और जंगी चालें चलने के लिए ज़हानत चाहिए। तो अल्लाह ने इल्म और दोनों चीज़ों की ज़रूरत है बादशाह के लिए, दोनों चीज़ें, क्योंकि मुल्क को वापस करना है, जहाद करना है, तो अल्लाह ताला ने दोनों दिया है। यहाँ पर एक उसूल और क्या मिला जानते हो, किसी भी काम को अगर आपको करवाना है तो जिस आदमी को आप उस काम पर लगा रहे हैं उसके अंदर वो सलाहियत है ये नहीं, ये देखो आप। हमारे यहाँ नुकसान क्या होता है, हम एक आदमी के अंदर वो सलाहियत हो ना हो उसको काम दे देते हैं। नतीजा ये है कि काम भी बिगड़ता है, आदमी भी ज़ाय होता है। घर से ये शुरू करते हैं। एक बाप है, एक बेटा बहुत फरमाबरदार है, लेकिन उतना चालाक नहीं है कि मार्केट के उतार चढ़ाव को समझ सके। उतना चालाक नहीं है, लेकिन कारोबार उसके हाथ में दे देता है। अब वो बेचारा जाता है, उसको समझ नहीं है उतनी, वो पूरा ख़त्म कर देता है मामला। ये हमारी मोहब्बत में हुआ। एक बच्चा है, उसका मार्केट का उतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन मशीन की बारीकियाँ, उसको बनाना बिगाड़ना, उसका चलवाना, इस फन का वो माहिर है। लिकुल्ल फन्निन रिजाल। अब सलाहियत देखकर काम दीजिए, ना आदमी ज़ाय होगा ना काम खराब होगा। अब यही हम जमातों और इदारों में देखें, तालीमी इदारों में तालीम का पता नहीं। हमारे एक दोस्त टीचर, भतीजे लगते हैं, सच्चा वाकया बता रहे हैं कि मैं स्कूल मैनेजमेंट के पास जब गया इंटरव्यू देने के लिए, तो मैनेजमेंट के लोग बैठ करके जो इससे इंटरव्यू लेने के लिए बैठे, तो उन लोगों ने उससे पूछा। पहले तो उन्होंने बताया कि भाई इतना इतना
सीधी सीधी बात की, कोई लाए लपेट के वगैरह, ये इतना इतना हमारा मुतालबा है। फिर उसके बाद चलो पूछना शुरू करें, तो इन्होंने कहा कि देखिए मैं हिस्ट्री का, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो मैनेजमेंट का एक शख्स कहता है 2-4 बातों के बाद, सर वो सब बात खत्म करो, आप तारीख पढ़ा लोगे? टीचर कह रहा है मैं हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, और वो कहते हैं छोड़ यार, तू तारीख पढ़ा लेगा कि नहीं? जिसको हिस्ट्री और तारीख का फर्क नहीं मालूम, वो इदारे के मैनेजमेंट में टीचर का इंटरव्यू ले बैठा है। जैसे हमारे यहाँ जोहला जिम्मेदारान उलमा की रहनुमाई करेंगे कि दावत का काम कैसे करना है, दीन का काम कैसे करना है। ये जोहला जो अपनी एसी ऑफिसों से बाहर नहीं निकलते, कभी मैदान में जाकर के जिन्होंने काम नहीं किया, ये बताएंगे। उलमा की रहबरी और रहनुमाई ये करेंगे। दुआत और मुबल्लिगीन को ये बताएंगे कि दावत का काम कैसे करना है, ये बताएंगे। ये है हमारा अलमिया। अल्लाह ताला ने इतना प्यारा उसूल दिया है, घर से लेकर के कारोबार तक, सियासत के मैदानों तक, तालीमी अदारों तक, जमातों तक, अपनी तंजीमें और सोसाइटियों तक के आप बासलाहियत अफराद को उस मकाम पर रखिए। ये इदारे, ये सोसाइटियाँ, ये तालीमी मराकिज़, ये जमातें, ये कामयाबी के जीने चढ़ेगी, कामयाबी इनके कदम चूमेगी, ये नाकाम नहीं होगी। क्योंकि आगे वाक़े में अगर मैं तर्जुमा करके बात को समेट दूंगा, ये इसमें बड़े ज़बरदस्त असबाक हैं। मैंने सोचा था कि आज पूरा वाक़या ले लूँ, लेकिन अल्लाह की मशीयत, मैं सिर्फ अब इतना तर्जुमा कर देता हूँ कि उसके बाद इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता उसकी बताओ तफसीलात। इन्हें इनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ताऊत को तुम्हारा बादशाह बना दिया, तालूत को। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने वाली है, देखिए किसको बनाया जाए। अब हम शादी करने जाते हैं, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? निकाह करने में आदमी औरत का हुस्न जमाल देखता है, उसका रिश्ता देता है, उसका माल देखता है, यानी नसब और माल। तुम देखो इखलाक, तो क्या खूबी होनी चाहिए, बच्चे में क्या खूबी होना चाहिए, बाप में, ये सब इस्लाम ने बताया है। तो तुम्हारे रहबर और रहनुमाओं में क्या खूबियाँ होना चाहिए, ये भी बता दिया है। अल्लाह ने मुतय्यन किया है, सब दीन में है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कहा तालूत तुम्हारा बादशाह बना दिया। कहने लगे भला इसमें हुकूमत, इसके हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? इससे बहुत ज़्यादा अक़दार बादशाहत के हम है। इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। रब का एक मियार, तुम्हारा एक मियार। सुनो, अल्लाह ताला ने इसको तुम पर बरगुज़ीदा किया, इसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी दी, सलाहियत दी। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, अल्लाह कुशादगी वाला और इल्म वाला है, ये अल्लाह का इख्तियार है। इंशाअल्लाह इसकी बकिया तफसीलात आइंदा हफ्ता बयान की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तेरे अहकामात पर अमल करने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन हर मरहले में, हर हाल में खुशदिली के साथ तेरे अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन तेरे कलाम की आयतें और तेरे नबी की हदीस को हमारा किरदार और अमल बना दे। हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।